आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। जी। एक तो ये, जबकि सांसद जी को यहाँ आना चाहिए था, मौका देखना चाहिए था उसका। और क्षेत्र के लोगों का भी कहना यही है कि पुलिस ने अपने आप यह कहानी घड़ ली, नाबालिग बच्चों को अरेस्ट किया, फिर उनके बाप को अरेस्ट करके उनकी कहानी घड़ी हुई है। और कहानी का बहुत बड़ा, मुझे तो लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सियासत है। संस्कृति को बचाने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे समाज ने लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग, वीरेंद्र सिंह, हमारे धर्म का बच्चा, धर्म का कोई भी आदमी अपनी मंदिर को इस तरह खंडित नहीं कर सकता। ये तो दावा है। कोई न कोई कट्टरवाद, तालिबानी कट्टरवाद, इस तरह के लोगों ने इसको खंडित करने का, इसको खंडित करके मंदिर को, और यहाँ वो बेचारे के यहाँ हम भी एक दरी बिछाने पड़ी। इस तरह का भी कांड दिमाग में आ सकता है। ये गलत। सांसद इकरा हसन जो यहाँ जिम्मेदार है, सांसद है यहाँ की, क्यों नहीं आई आज तक? वो आके उनको लोगों के बीच में क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बात करी? कहाँ है मनसा? तो लोगों में बहुत बड़ा रोष है। अब ये रोष, इतना बड़ा रोष है, मुकदमा कायम हो गया हमारी तरफ। तो इधर झूठे बच्चों को पकड़ के वहां बंद कर दिया, सिर्फ मामले को निपटाने। कल को कहेंगे नाबालिग पर भाई कुछ क्या मुकदमा चलेगा, कहानी खत्म। असली मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे। सम्राट मीर भोज ने हजारों साल राज किया और बाहरी आक्रमणकारियों का यहाँ घुसने नहीं दिया। हम उनकी संतान हैं। अपने धर्म और संस्कृति, अपने देश के लिए मरना मिटना। हमारे धर्म तो जो है उन्हें ठेस पहुंचानी थी और ये काम करना था। और जैसे हमें यहाँ परसों तरसों कहा, चौधरी साहब जो आए, वीरेंद्र चौधरी, हमें यहाँ मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद में निर्णय लिया कि हम यहाँ अस्थायी उसके धरने के लिए बैठेंगे। मैं इस वक्त नकुड़ विधानसभा के छापुर गांव में पहुंचा हूं। छापुर गांव के शिव मंदिर में तोड़फोड़ का मामला पिछले 10 दिनों से पूरे चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर जमकर चर्चाएं हैं इस मामले को। और अगर बात करें इस मामले में, पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जांच करने के बाद जो आरोपी थे उनको जेल भेज दिया है। और शिव मंदिर में तोड़फोड़ का जो मामला हुआ था, जो मूर्तियां थी उनके साथ, या जो मंदिर था उसके साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, जो वहाँ तोड़फोड़ हुई थी, उस मामले को लेकर यहाँ इलाके के लोगों में गुस्सा भी बरकरार है, रोष है इस घटना को लेकर। और इस मामले पर अब राजनीति भी खूब हो रही है, जहाँ कुछ स्थानीय बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने कैराना की सांसद इकरा हसन और उनके समर्थकों को भी इस मामले में कहीं न कहीं आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह के लोगों को कैराना की सांसद इकरा हसन सपोर्ट करती हैं, वो उनको सह देती हैं। तो वहीं ये भी कहा गया कि बीजेपी और दूसरे संगठन इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। क्या है छापुर गांव में जो शिव मंदिर है उसमें ये तोड़फोड़ का मामला, और क्या यहाँ चोरी हुई थी, चोरी का प्रयास हुआ था, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। छापुर गांव है नकुड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। कैराना लोकसभा में नकुड़ विधानसभा का गांव है। और आज यहाँ वीरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रवादी नेता जो हैं, पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी आ चुके हैं। उनकी भी एंट्री हो चुकी है और यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, आप यहाँ पहुंचे हैं आज छापुर गांव में, आपको कैसे जानकारी हुई? इतने दिन बाद, 10 दिन बाद आज आप आए? नहीं, जानकारी तो पहले से ही थी जी, लेकिन मैं तो सोच रहा था भाई यहाँ सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं। 2 गांव का, 2 क्या 3 गांव से यहाँ से ये मंदिर और स्कूल चल रहा है। जी जी। राजनीतिक लोग भी यहाँ इसमें इन्वॉल्व थे जी। खुद नहीं टालेंगे इस बात को जी। लेकिन 3 दिन पहले यहाँ मीटिंग हुई और मीडिया के माध्यम से जी। जो मैंने सुना, जी। और गांव वालों को, ये प्रधान जी खड़े हैं, सारे थे जी। उस दिन उसमें यहाँ जो बैठक थी। जी। और इनकी तड़फन जो थी जी। साफ इनके चेहरे पर झलक रहा था, इनके बयानों से पता लग रहा था कि इतना बड़ा कांड होने के बाद प्रशासन भी, शासन भी, दोनों मूक दर्शन करके और यहाँ इसको निपटाने का काम किया। जी जी। तो नहीं, आपको 10 दिन बाद आज आप यहाँ आए हैं। मामला तो पुलिस ने तो इसमें 5-6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। अध्यक्ष जी, उससे संतुष्ट नहीं है ना जो इन्होंने जेल में भेज दिए। बच्चे, 2 बच्चे भेज दिए और उन नाबालिग बच्चों के पिताजी भेज दिए 2। ये क्या हुआ? कोई घर की थोड़ा ही थी दुकान, या घर को ना छेड़िया रथोड़ा लेके यहाँ मंड के बापू बेटा जा बच्चे रहो, ऐसा नहीं है। इसमें तो झोल नजर आ रहा पूरी तरह से। जी। पुलिस जानबूझ के इसे निपटाने की बात कर रही है। कहाँ किसका दबाव है ये समझ में नहीं आ रहा।
लेकिन अब अच्छा, इसको जो आरोपी जेल में है उनको आप मान रहे कि वो बच्चे और उनके जो माँ बाप हैं, बाप है, ब्यूरो वो रिपोर्ट, निर्दोष है, AIN मतलब नेटवर्क। उनको नहीं मानते आपके वो इसमें accused हैं? नहीं, सब मान रहे हैं, तो खड़े प्रधान जी सारे खड़े हैं, जो इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं उसी दिन से। ये खुद कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, तो हम चाहते क्या हैं फिर आप? खुलासा हो पूरी तरह से। देख लो आप, छेनी और हथौड़े से जिस तरह तोड़ने का प्रयास किया गया, ऊपर जंगलों पर चढ़कर किया गया, और ये रखा यहाँ, मैं ये भी दिखा रहा आपको, जी, मैं देखा अभी, ये झंडा जो ऊपर लग रहा था मंदिर पे, जी, नाबालिग बच्चे फाड़ देंगे इसे चढ़ के, और उस ऊपर से फाड़ कर डाल रखा, जी। और इस पे अलग तरह के नाम लिख रखे पेंसिल, तो वो भी आपको नजर आओगे यहाँ से। ये जानबूझ के सियासत के तहत है। नहीं, कानूनी कार्रवाई तो लगातार जारी है, देख जी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पुलिस अपने स्तर से जांच भी कर रही होगी, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं आप दोबारा से इस मामले को चिंगारी देने के लिए आप पहुंच गए हो यहाँ? नहीं, प्रधान जी से सबसे बात की है मैंने, और सबके बयान है। अगर मैं चिंगारी उठाता तो पहले दिन आ जाता मैं, लेकिन इसमें कई बातें हैं। देखो, जिस दिन ये मंदिर में कांड हुआ, जी, इसको खंडित करने का काम किया गया, साथ साथ हजारों लोग यहाँ आसपास के इकट्ठे हुए, और रोष था, बहुत बड़ा रोष था, और रोष को दर्शाने का काम सबको अधिकार है। यहाँ जनप्रतिनिधि है, हमारी सांसद है इकरा हसन, उसके बारे में लोगों ने रोष में कहा कि उसको यहाँ देखना चाहिए था, आना चाहिए यहाँ से, लेकिन उस कहने का इतना हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमे कायम करा दिए गए, तो जबकि माफ़ी भी मांगी। रोहित प्रधान ने उसको माफ़ी मांग ली उससे कि अगर कोई मेरी बात से या किसी की बात से आपको ठेस लगी है, क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन उसको अरेस्टिंग की गई, हवालात में ले गए, फिर जमानत कराई, मुकदमा उसके खिलाफ हुआ। जी। एक तो ये, जबकि सांसद जी को यहाँ आना चाहिए था, मौका देखना चाहिए था, उसका एरिया है वो। तो अभी आप जो है, आप मेरी बात सुनो, आप कौन सी लड़ाई लड़ने आए? जी, उसको आना चाहिए था, जी, यहाँ आकर लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था। मैं आपके साथ हूँ, पुलिस प्रशासन को बुलाना चाहिए था, और इनकी मदद करनी चाहिए थी कि जो भी इसमें दोषी हैं उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन ना करने के बाद उसने माफ़ी मांग ली, जमानत करा ली। एक पक्षीय कार्रवाई तो वह होगी, एक पक्षीय कार्रवाई झूठे बच्चों को नाम दर्ज करके पुलिस ना पड़ा, अज्ञात मुकदमा किया इन्होंने, जी, नाम दर्ज एक का भी नाम इन्होंने नहीं लिया, उसमें नाबालिग बच्चे गिरफ्तार किए। है जी। मेरा भी कहना यही है, और क्षेत्र के लोगों का भी कहना यही है कि पुलिस ने अपने आप यह कहानी घड़ ली, नाबालिग बच्चों को अरेस्ट किया, फिर उनके बाप को अरेस्ट करके उनको बंद कर दिया। ये कहानी घड़ी हुई है, और कहानी का बहुत बड़ा, मुझे तो लग रहा कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सियासत चल रही, झोल चल रहा। तो अब आप किन की लड़ाई लड़ेंगे? जो निर्दोष, जिनको आप बता रहे हैं जेल में बंद है बच्चे, उनकी, या शिव मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई है, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपकी भावनाएं आहत हुई, किन की लड़ाई लड़ने के लिए वीरेंद्र सिंह आए हैं आज? मंदिर की, मंदिर की लड़ाई। हमारे समाज ने, हमारे महापुरुषों ने हजारों साल शासन किया, देश की लड़ाई, देश के लिए रहे, संस्कृति को बचाने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे समाज ने लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग, वीरेंद्र सिंह यहाँ आया है, और जो इसमें दोषी हैं, असली दोषी हैं, उनको गिरफ्तार करके सजा मिलनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए, ताकि फिर ऐसा कांड ना हो। और दूसरी बात, जहाँ पता लगा अभी आके कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 80% बच्चे मुसलमानों के हैं यहाँ। 10 साल 15 साल यहाँ मैनेजर रहा मुसलमान, कोई कांड आज तक नहीं हुआ। ऐसी क्या बात होगी कि आज इस तरह का, इस हजारों साल का जो मंदिर है उसको खंडित करने का काम किया गया, और उसका खुलासा नहीं हो रहा, जानबूझ के खुलासा नहीं किया जा रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल निष्क्रिय यहाँ हो रहे हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये मुसलमानों ने किया होगा, या समुदाय विशेष का नाम नहीं ले सकते हम? नहीं, जो भी है दोषी। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग के भाई यहाँ मैनेजर भी, इस स्कूल के प्रबंधक भी रहे मुसलमान, पास का ही गांव है, मुस्लिम गुज्जर हैं और ये हिंदू गुज्जर हैं, आपस में मिलजुल के रहे हैं अब तक, और उनके बच्चे भी ज़्यादातर यहाँ मोस्टली पढ़ते हैं। तो फिर कैसे मान लें कि ये समुदाय विशेष के लोगों ने तोड़फोड़ की होगी? नहीं, समुदाय विशेष के तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे धर्म का बच्चा
धर्म का कोई भी आदमी अपनी मंदिर को इस तरह खंडित नहीं कर सकता, ये तो दावा है। कोई न कोई कट्टरवाद, तालिबानी कट्टरवाद, इस तरह के लोगों ने इसको खंडित करने का काम किया ताकि इसमें विवाद बढ़े। और मुझे तो लग रहा है, जैसे मैं सारी बातें जानकारी हुई है सबसे कि संस्था जो है, मंदिर की जो संस्था है, वो सारी जमीनें उसके नाम है। स्कूल यहाँ संस्था का चल रहा, आपस में विवाद चल रहा, बच्चे इसमें 80% मोमडनों के हैं। कल को अगर इसमें झगड़ा हो, विवाद हो, बड़ा विवाद बने, तो कहीं ना कहीं इसको खंडित करके मंदिर को, और यहाँ वो बेचारे के यहाँ हम भी एक दरी बिछालने पड़ी, इस तरह का भी कांड दिमाग में आ सकता है। लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। ऐसे कौन लोग हो सकते हैं अध्यक्ष जी? अरे भाई, आज तक एक बात बताओ, सांसद इकरा हसन जो यहाँ जिम्मेदार है, सांसद है यहाँ की, क्यों नहीं आई आज तक? वो आके उनको लोगों के बीच में क्यों नहीं आई, क्यों नहीं बात करी? कहाँ है मनसा? तो कुछ है। जब किसी लड़के ने माफी मांग ली, उन बच्चों की तरफ से भी अगर गलत सलत बात की हो तो माफ कर देना चाहिए था, लेकिन माफ नहीं किया, मुकदमा कायम हो गया। ये बात बहुत नेताओं के खिलाफ बोला जा है, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल रहे हैं। मुकदमे सब में है अध्यक्ष जी? मुकदमे हैं, लेकिन वो जिम्मेदार है, वो भी हमारे गुर्जर समाज से है, और ये गुर्जर समाज का क्षेत्र तो है। मतलब ये आपके गुज्जर समाज की बात थी, तो मिल बैठ के ऐसे निपटा लेना चाहिए था। हाँ, निपटाना चाहिए था, ये फर्ज उसका बनता था, इकरा हसन जी का। जब इकरा हसन वोट मांगने आई थी, तो अब इस मामले में भी अपनों के बीच आना चाहिए था। अरे भाई, आना चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी तरह से निमट जाती बात अब तक। उसके ना आने से, एक तरफा पुलिस के कार्रवाई से लोगों में बहुत बड़ा रोष है। अब ये रोष, इतना बड़ा रोष है, मुकदमा कायम हो गया हमारी तरफ। तो इधर झूठे बच्चों को पकड़ के वहां बंद कर दिया, सिर्फ मामले को निपटाने खातिर, क्योंकि नाबालिग हैं। कल को कहेंगे नाबालिग पे भाई कुछ क्या मुकदमा चलेगा, कहानी खत्म। असली मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों में रोष है। मतलब गुनहगार जो हैं वो अब भी बाहर हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंची है, या पुलिस उनको बचा रही है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा लग रहा है कि पुलिस बचा रही है उनको। लेकिन पुलिस पुलिस जी देर नहीं कर दी बहुत ज्यादा? 10 दिन के बाद आके आप पूरे मामले की खबर ले रहे हैं, या आपने सब देख लिया? जब सबने अपना जो काम था, बयानबाजी थी, कर ली, अब मैं भी चलूँ? आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा चुनाव में तलाश रहे हैं कहीं, ऐसा नहीं हो सकता? ना मैं राजनीति के तहत आया हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ये लड़ाई पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। इसको बचाने का हमारा फर्ज है। जो हजारों साल हमारे महापुरुषों ने राज किया है, गुजर सम्राट मीर भोज ने हजारों साल राज किया और बाहरी आक्रमणकारियों का यहाँ घुसने नहीं दिया। हम उनकी संतान हैं, अपने धर्म और संस्कृति, अपने देश के लिए मरना मिटना जानते हैं। ये भी एक उन्हीं का मामला है, हजारों साल का यहाँ ये मंदिर है, उसको बचाने का हमारा फर्ज है। तो अब क्या करेंगे आप? क्या लड़ाई, लोगों से मिले आज आप, गांव के लोगों से, यहाँ क्या तय किया आप लोगों ने कुछ? देखिए, प्रधान जी ने हमें बताया है, कल ये कप्तान साहब के पास गए थे जी। और कप्तान साहब ने बहुत अच्छी बात की है, इनसे आश्वासन दिया है कि मेरे पर भरोसा करो और मैं इसका खुलासा करूंगा। तो सभी ने सलाह ये की है, 2-4 दिन उनको देखो, 2 दिन 3 दिन, प्रधान जी 2-4 दिन हमें उनको, हम भरोसा है कप्तान साहब इसमें जरूर एक्शन लेकर इस मामले को खुलासा करेंगे। अगर वो खुलासा नहीं करते तो पहल तो करेंगे ये गांव वाले, पंचायत होगी, सबकी रणनीति तय होगी, इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई करके लड़ी जाएगा जब तक यहाँ असली मुलजिम ना पकड़े जाएं। जब तक मंदिर के जो गुनाहगार हैं असली, वो सामने ना आ जाएं, उनका पर्दाफाश नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक गुनाहगार सामने नहीं आएंगे हम इस बात को दबने नहीं देने के। ये तो एक कलंक हमारे ऊपर होगा कि हमारे ऐसे धरोहर जो हजारों साल का मंदिर है और उसको खंडित करके और चुपचाप यहाँ छुप के बैठ जा, और फिर कोई भी आवे और हमें जो यहाँ रहने ही नहीं देने का कहीं भी जी। तो अब इसको मामले का खुलासा होना जरूरी है। ठीक है, बड़े आंदोलन की तैयारी भी है ना? बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं। क्या आपको लगता है, जैसे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे वीरेंद्र सिंह जी 10 दिन बाद आपके यहाँ आए हैं, वो उनकी बात में कितना दम लग रहा है आपको? सुनो भाई, हम पहले ही दिन से
यहाँ से जैसा रात में तकरीबन 12 बजे के करीब हजारों की तादाद में भीड़ थी, तो सीओ साहब पूछ रहे थे कि जी कुछ सुराग तो बताओ। मैं कहा हम क्या सुराग बताऊंगे, आप देखो। तो किसी में बच्चे थे 2 पीछे जो इसमें पूजा करें, उन्होंने कहा था कि जी हमारी उसमें स्कूटी में बोल लगी थी, भला भला बच्चे थे, वो वही लाइन पकड़ गए। और हम शुरू से कह रहे हैं, मैं कहा बच्चे का इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, हम ये नहीं कहते बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम बच्चे नहीं कर सकते। तो जो असली मुजरिम है, बच्चों के साथ में हो या अलग हो, इसने वो जो बच्चों का जो छोटा झगड़ा था उसको ही क्लू मान के और उसी लाइन को पकड़ के जो बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। जी वही क्लू तो पकड़ आप भी के। नहीं, आपका मन नहीं मानता कि वो जो घाटमपुर के जो बच्चे हैं वो असली गुनाहगार? हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को गुनाहगार नहीं है, बच्चे गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े आदमी हैं इसमें वह तो बाहर हैं। पुलिस बस उसी में क्लोज कर रही है। 2 उनके बच्चे उठा लिए, 2 उनके बापू उठा लिए। बताओ बापू बेटा भी कभी ऐसा काम कर देंगे उनका? आप ही सोचो, सोचने का विषय। आप ही दोनों तरह की बातें, क्रोश बात आप कह रहे हैं अपनी तरफ से। एक बार तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है बच्चों का काम ना हो, और अब आप कह रहे हैं कि गुनाहगार हो सकते हैं बच्चे ही हों। तो पुलिस को क्या? मैं आपसे कह रहा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में जो बड़े हैं, मार से जो है ऐसा मतलब ये है कि पुलिस अपनी कार्रवाई से आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही। संतुष्ट कैसे कर देगी? जैसा 2 बच्चे उठा लिए, हम फिर SSI साहब से मिले जाकर, मैं बोले पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं कह रहा हूँ, अब इसमें 5-7 लोग हो रहे हैं और मेरी केस डायरी में, मैं नाम बताओ, बोला नाम नहीं बता सकते, हमारे से 2 दिन का टाइम दो, और 2 दिन में हम जो है ना सारों उठा लगे। लेकिन उठाया उनके बापू और अटके लग गए, परमात्मा कसम मेरे पे यही था। मैं कहा ये तो नहीं काम चलता। तो चलो जब हम कल फिर जो है पुलिस तो हमारी कोई बात रटके हुई नहीं, हम फिर कप्तान साहब के यहाँ गए थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी, और बात सुनकर उन्होंने कहा कि मुझे जो है क्या नाम इसमें SIT गठित कर दी और SOG लगा दी, और दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के मैं रहूँगा। कितना समय दिया है कप्तान साहब ने आपको? बस समय तो कुछ नहीं दिया, पर हम 5-4 दिन हमें देखेंगे अपने पर, जो कुछ होगा तो ठीक है, लेकिन इस मामले में इतना बंद नहीं होने देने के जितने तक गुनहगार नहीं पकड़े जाने के। मतलब लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब वीरेंद्र सिंह जी की भी एंट्री होगी इस मामले में, तो बड़े आंदोलन का कोई रास्ता? बहुत अच्छे है वो, इनका वेलकम है, और जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आए, बहुत बढ़िया बात। लोग तो ये कह रहे कि वीरेंद्र सिंह जी तो राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। होंगे राजनीति में तो सब अलग अलग है। मैं भी क्या नाम आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हूँ, ये भाजपा से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पार्टी का मुद्दा नहीं, ये तो हमारे धर्म का मुद्दा है भाई। तो पार्टी का नहीं, तो इसमें इकरा हसन को आप लोग कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई उनके समर्थक हैं, वो उनको सपोर्ट करती है? इकरा हसन कहाँ से आई? नहीं, हमें कुछ नहीं कहा इकरा हसन के बारे में। नारेबाजी हुई ना जो वीडियो जाए? अरे नारेबाजी, मेरी बात सुन, इतनी बड़ी भीड़ में मेरे भाई, क्या आप तो पीछे तो कौन क्या कर रोहित प्रधान ने थोड़े गाली दी? यहाँ तो वोट भी दी होंगी लोगों ने इकरा हसन? हाँ, इकरा हसन से वोट दी, खूब वोट दी गई छापुर में, खूब दी है वोट तो। लेकिन गुस्सा है लोगों में कहीं ना कहीं कि भाई आज MP इकरा हसन को आना चाहिए था, लोगों को जनप्रतिनिधि है, उन्होंने आना चाहिए था। अपनी मामले की जानकारी हमारी बात सुनती है और वो अपनी बताती है कि भाई ये क्या नाम, हमें संतुष्ट करती बात यह है। जी। सुशील जी, क्या लगता है आपको, जो बता रहे हैं अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, जो आरोपी हैं असली आरोपी कहीं बाहर हैं क्या, गुनहगार जो हैं लोग? अभी मामला है क्या, ये कल तो SSP के पास जाने का मतलब है कि अभी असंतुष्ट हैं, नहीं तो हम SSP के साथ कल जो मुलाकात थी वहाँ पे हम कुछ हत्या कुराली छापर के लोग SSP के पास इसी विषय को लेकर गए। SSP साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सभी को की बात सुनी और एक SIT टीम गठित कर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। नहीं, उन्होंने आश्वासन दे दिया आपको, लेकिन कोई पक्का पुख्ता सबूत भी तो नहीं है ना? कोई CCTV की कोई फुटेज हो आपके पास, या कोई ऐसा कहीं से कोई आपके पास एविडेंस लगा हो कि भाई मंदिर के उसमें तोड़फोड़ इन लोगों ने की होगी? पक्का तो नहीं, अज्ञात ही तो आप लोगों ने लिखवाया था। वो सब पक्का एविडेंस नहीं है, तभी तो अज्ञात में रिपोर्ट दे रखी है वो प्रधान छापर और प्रधान कुराली, इसीलिए अज्ञात में दी गई है। और ये जो मसला है, देखो अगर कोई भरोसा क्यों नहीं हो रहा फिर? किसी स्मैक तस्कर को भी अगर पुलिस पकड़ती है तो उसका खुलासा करती है कि फला तिराए से चौराहे से इतने स्मैक के साथ इतने आदमी भागते हुए पकड़े गए, या कोई बदमाश कि हम मोटरसाइकिल की चेकिंग कर रहे थे और वहाँ पे जब हमने रोकने का इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल लेकर भागने की कोशिश करी तो हमने पकड़ लिया, पता लगा वो मोटरसाइकिल भी चोरी की और वो भी अपराधी थे, कोई घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। अब बात विषय है जो गिरफ्तारी हुई है, ठीक है वो पुलिस का काम है,
पुलिस को इसका बिल्कुल ऐसा संदेश, ऐसा खुलासा तथ्यों पर आधारित करना चाहिए था कि ताकि क्षेत्र में ये रोष जो आज फैल रहा है, या असंतुष्ट जो लोग ग्रामीण हैं, ये नहीं होते। अगर पुलिस तथ्यों के आधार पर खुलासा करती तो मैं नहीं मानता कोई भी असंतुष्ट होता, लेकिन खुलासा किया नहीं गया, कोई तथ्य नहीं बताए गए, कोई आधार नहीं बताया गया। अब हम नहीं इसी स्थिति में है कि उनकी कार्रवाई को हम गलत कहें, सही कहें। अब तथ्यों पर आधारित जब खुलासा हो जाएगा, मेरा क्या सभी संतुष्ट हो जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर तो देखो आज की तारीख में अब कोई चीज़ छुपती नहीं, अब सभी समझदार हैं, सभी की भावनाएं जो है फिलहाल आहत हैं सभी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, 2027 के चुनाव नज़दीक हैं और बीजेपी के लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की एक लेबोरेटरी के रूप में छप्पुर गांव के मंदिर को बना लिया है। यहाँ से तैयारी हो रही है कि भाई कैराना की जो सांसद एक रायसन, उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बने, और कुछ नहीं है, जो होना था हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें कितनी सच्चाई? इस सब के दृष्टिगत ही तो हम चाह रहे हैं कि जिन्होंने यह घटना करी अब वो पकड़े जाएं, उन्हें सलाखों के पीछे जाएं। अब हमें क्यों लेबोरेटरी बनाया जा रहा है? हमारा तो इतना साफ सुथरा शांति प्रिय क्षेत्र रहा है। वीरेंद्र सिंह जी को तो आप लोगों ने तो बुलाया होगा ना, वीरेंद्र जी आए जो आज? वो ये मंदिर वाला मामला सुनकर वो खुद आए, उनका मन किया इस चीज़ के लिए कि मैं भी। वीरेंद्र सिंह जी को किस लिए जानते हैं लोग? जिले में बड़े आंदोलन करने, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन करने। आपको नहीं पता कितने मुकदमे हैं उन पर, उनको आप बुला करके अपने उसमें जोड़ रहे हैं? तो मैं तो क्या, वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी तो सभी सहारनपुर तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, देश के काफ़ी जिलों में वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी की पहचान है। ये तो एक नहीं पहचान तो है, लेकिन किस रूप में है पहचान वो भी तो आपको पता होगा। नहीं, ये तो बेसहारों का सहारा। अच्छा जी, असत्य पर सत्य के लिए खड़े रहते हैं। अब और भी नेता है, देखो जिसका मन मोड़ जो है, जिसका मन करेगा कि ये गलत हुआ वो खुद चलका हुआ, जैसे वीरेंद्र गुर्जर जी खुद चलकाए, तो ऐसे ही जिसका मन करेगा, विधायक मुकेश चौधरी नकुड़ जी खुद चलकाए, उन्होंने यहाँ पे एसडीएम को बुलाया, सीओ साहब, सब पूरी टीम थी यहीं पे। विधायक जी ने किसी पार्टी का नेता भी कोई आया? समाजवादी, कांग्रेस? हाँ, ये मसला चूंकि पार्टी से अलग है, ये तो हमारा सनातन धर्म का है, मंदिर का मामला है। जिसका मन करेगा, दूसरी पार्टियों में भी तो नेता हैं, वो भी तो हिंदू धर्म। वो अभी प्रमोद भाई ने बताया दूसरी पार्टी के खड़े, वीरेंद्र जी दूसरी तीसरी पार्टी के हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग हैं। हमारे गांव में कोई नहीं आया दूसरी पार्टी का या बीजेपी का भी, सिर्फ मुकेश चौधरी जी आए, उसके अलावा कोई नेता यहाँ तक नहीं आया। गंगो के विधायक कीरत सिंह कोई नहीं आया। आप कह रहे हैं ना क्या नाम, भाजपा का माहौल बनाना चाह रही। अगर जो भाजपा माहौल बनाती तो भाजपा नहीं कह रहे, ये लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे तो कह रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा। अगर जो बीजेपी वाले माहौल बनाते तो बड़े बड़े लीडर आने चाहिए थे। हमारे जो बटार खाप के हैं, क्या नाम, भी आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बड़े प्रदीप चौधरी है, मुंह तक नहीं आए यहाँ से, अब भी नहीं आए ना, अब भी नहीं आए। ताऊ जी क्या है मामला? ये जिस तरह की तोड़फोड़ हुई आपके पड़ोस के कुछ? जी ऐसा है, तोड़फोड़ का मामला ये है इसका कि तो हमारे धर्म तो जो है उन्हें ठेस पहुंचानी थी और ये काम करना था। और जैसे हमें यहाँ परसों तरसों कहा, चौधरी साहब जो आए, वीरेंद्र चौधरी, हमें यहाँ एक मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद में निर्णय लिया कि हम यहाँ अस्थायी उसके धरने के लिए बैठेंगे। अच्छा। और चाहे हमारे प्राण भी खत्म हो जाते, इसका न्याय नहीं मिला तो हटने के नहीं हम। मतलब ये तो आप मन बना चुके कि लड़ाई लड़ी जाएगी, संघर्ष होगा, संघर्ष होगा, पूरा का मन बना चुके, कति बना चुके जी। और पुलिस तो कार्रवाई कर तो रही, 4-5 लोग गिरफ्तार करके जी। उन लोगों को हमें ये नहीं, उन बच्चों का जिन्हें 10 फुट ऊंचे जो है नहीं है, निकले तोड़े बच्चे कर सके इस काम ने, ना उनके माँ बाप कर सके। ये तो लोगों बागों की जो है ना, और पुलिस की मन गढ़ंत कहानी बनाई पुलिस ने। अच्छा। और कुछ नहीं है, सब गलत है। तो फिर आप बताओ, पुलिस की मदद करो कि कौन हो सकते हैं गुनाहगार? देखो ये पता होता था, हम नाम जब देते हैं यहाँ से, हम कति टाल कर नाम जब देने टाल कर दे। अगर जो हमें पता होता होगा, हम वहीं ना पकड़ के पीटते उन्हें। हमें तो पता नहीं लगा कौन है कौन नहीं है। पुलिस जो उनकी जांच पुलिस करेगी कौन है क्या है। अच्छा, जो इकरा हसन है, जैसे बता रहे थे प्रमोद जी, आई नहीं यहाँ मौके पे, कोई खबर नहीं ली उन्होंने? अजी इन तक आई नहीं, और वोट भी इन गाँव में ज़्यादा कहीं नहीं दी। मैं कुराली से बोल रहा, कलराम मेरा नाम है, हमारे गाँव 450 वोट मिली उसे, और हिंदुओं गाँव है अटल, और मुसलमान कोई नहीं है। और जब भी आया था, सोच के वोट दी थी भाई अच्छी है, हमारे गुज्जर है, ये नहीं हमारे मुसलमान, गुज्जर है हमारी, हम गुज्जर समझ के वोट दी उससे। अच्छा, तो अब क्या, अब क्यों नहीं आ रही? फिर पता तो करते कुछ। जी हम क्या पता करें, उसकी मर्जी है, नहीं आती हो ना हो, उसका धक्का है। उसे आना चाहिए था यहाँ से, आने का हम लोग सब समझाने चाहिए थे, भाई हिंदू मुसलमान ने बात ना करो, किसी का ना करो, यहाँ न्याय मिला। चुनाव में किन के साथ थे? प्रदीप चौधरी के। अच्छा, तो ये ताऊ जी कह रहे जैसा इनकी एमपी तो आई नहीं पता लेने, आपके वाले कहाँ है? नहीं, हमारे वाले भी नहीं आए, वही तो कह रहे हैं ना, हमारे में रोज यही तो है
चलो वो हारना जीतना तो क्या नाम, वो तो अपने दम पर संघर्ष करेंगे, मतलब अपने दम पे करेंगे, अपने दम पे संघर्ष करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी आइए आपके साथ। तो देखिए यहाँ छापुर कुराली गांव के बीच में जो मंदिर है, शिव लक्ष्मी जूनियर हाई स्कूल है ये, और यहाँ ये मंदिर है मेरे पीछे। यहाँ जो तोड़फोड़ हुई थी अब से 10 दिन पहले की ये घटना है, और इस मामले में पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, जिन आरोपियों को जेल भेजा है, उनकी गिरफ्तारियों और अब तक की पुलिस की कार्रवाई से दोनों गांव के लोग और पूरे क्षेत्र के लोग संतुष्ट नहीं हैं। कहीं न कहीं लोगों में गुस्सा है, रोष है कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके काम ये उनके कारनामे नहीं हो सकते। हो सकता है कोई और बड़ा खुरापाती लोग हों, कोई ऐसा गैंग हो जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का ये काम किया है, उनको भी हम दिखाएंगे। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, देखिए इसमें जो ईंटें लगी है उनसे पता लगता है कि ये हो सकता है 200 साल पुराना भी मंदिर हो सकता है जी। और वीरेंद्र सिंह जी पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव के लोगों को इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उनका साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए पहुंचे। उनसे हमने तमाम सवाल किए हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि पुलिस का पक्ष भी जाना जाए, पुलिस किस स्तर पर, किस लेवल पर जांच कर रही है। फिलहाल के लिए नकुड़ के छापुर गांव से इतना ही, धन्यवाद।